क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट देखें। इसमें वो कह रहे हैं प्रॉफिट की परसेंटेज का क्या फार्मूला है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो ब्लैंक है वहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। बी पार्ट देखें, वो कह रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 7% ऑन लैंड वर्थ रुपीज़ क्या है 15 लाख एंड 20,000 है। तो उसके ऊपर अगर हम 7% प्रॉपर्टी टैक्स निकालें तो क्या आंसर आएगा, वो आंसर आता है आपके पास बेटा, यहाँ पर देखें हमने क्या किया है 7/100 मल्टीप्लाई बाय 15 लाख एंड 20,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 1 लाख एंड 6,400। ऑप्शन सी है, इसमें उसको कह रही है इफ़ द एनुअल इनकम ऑफ एन एम्प्लॉयज़ दिस, इनकम टैक्स बताना है एट द रेट ऑफ 3%। सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे हम, तो उसका आंसर आ जाएगा 15,750। डी पार्ट में वो कह रहे हैं सम कंपनीज पे देयर एम्प्लॉयज़ एन एडिशनल अमाउंट इन एडिशन टू सैलरी एज, तो क्या आंसर है, कमीशन। कमीशन ही एज एन एडिशनल अमाउंट दिया जाता है ना। ई पार्ट में है जी, अकॉर्डिंग टू इस्लाम द फिक्स्ड रेट ऑफ ज़कात इज़ डैश विच इज़ 2.5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखें। क्वेश्चन 3 में वो आपसे कह रहे हैं फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस आर प्रॉफिट इफ़, देखें इसमें कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, सेलिंग प्राइस भी गिवन है। तो इसमें से एक पार्ट मैं करवाती हूँ, बाकी आप लोग होमवर्क में करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है ऑन अ सीलिंग फ़ैन इफ़ मार्क्ड प्राइस इज़ दिस एंड सेलिंग प्राइस इज़ दिस। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस आर प्रॉफिट इफ़, इसमें से ए पार्ट मैं करवा रही हूँ। इसमें देखिए कॉस्ट प्राइस है 7,250, सेलिंग प्राइस है 8,265 रुपीज़। अब हमें पता है कि सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो लेस देन कॉस्ट प्राइस होती है तो हम लॉस में जाते हैं, लेकिन जब वो ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होती है तो हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का फार्मूला हमें पता है विच इज़ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, माइनस करेंगे तो 1,015 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। अब उन्होंने कहा था कि उसकी परसेंटेज निकालनी है, जो मेन हमारा पर्पज़ है वो प्रॉफिट की परसेंटेज, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसकी परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज का फार्मूला आप लोगों को पता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखिए आपके पास जो प्रॉफिट है वो 14% आ जाएगा। ठीक है, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो आपसे क्या कह रहे हैं फाइंड द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑन अ सीलिंग फैन इफ़ द मार्क्ड प्राइस इज़ रुपीज़ 8,215 एंड सेलिंग प्राइस इज़ रुपीज़ 5,550 रुपीज़। इसके सोल्यूशन पे आते हैं। डिस्काउंट हमने निकालना है और डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले देखें मार्क्ड प्राइस ऑफ सीलिंग फ़ैन, सोल्यूशन में हम स्टेटमेंट बनाते हैं, वो लिख लिए। उसके बाद आएगा सेलिंग प्राइस ऑफ सीलिंग फ़ैन, वो भी आप लोग लिख लेंगे। डिस्काउंट का फार्मूला हमें पता है, मार्क प्राइस में से माइनस करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो 2,665 रुपीज़ आ जाएगा। अब हमने निकालना क्या है, डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है। तो डिस्काउंट की परसेंटेज का फार्मूला है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। मार्क प्राइस को मैंने यहाँ पे M.P लिखा है। उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा डिस्काउंट का 32.5%। ठीक है, ये आप लोग का आज का काम था। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।